हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। चलिए हम अपनी स्टोरी सोलमेट्स वंस इन ए मिलियन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी जो है ना, ये स्टोरी जाओजन के पीओवी से बता रही हूँ मैं। जाओजन बोल रहा होता है, सोच रहा होता है कि लाइफ जो है ना, मतलब कितना ब्लिसफुल चल रहा है, कितना हैप्पी चल रहा है ना। और स्पेशली ईवो के रहने से उसके लाइफ में ना, उसका लाइफ ऐसा हो रहा है ना, फुल ऑफ एनर्जी हो गया है। उसके उनकी लाइफ में, आगे वाले लाइफ में क्या है, आगे वाले आने वाले लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी आएंगे वो सब कुछ ईवो के लिए फेस करने के लिए तैयार है। उसे ये पता नहीं है कि आगे लाइफ में क्या आएगा फ्यूचर में, पर उसे पता है ना कि वो अपनी ड्रीम लाइफ को, अभी जो चल रहा है ये उसको एन्जॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही एन्जॉय कर रहा है। ईवो जो है ना, एक बंडल ऑफ एनर्जी है। उसके ईवो जब जाओजन के आसपास रहता है तो जाओजन बिल्कुल अपने जैसा नहीं रहता है। वो भी चाइल्डिश बन जाता है, वो भी हर मोमेंट को वैसे ही चाइल्डिशली, जैसे ईवो जीता है ना जाओजन के साथ, वैसे ही जीता है। वरना ना जाओजन ऐसा पर्सन है, उसको अपने घर में ऐसे अकेले पड़े रहना, बुक्स पढ़ना, ये सब पसंद है। उसे बहुत ज़्यादा होता है ना, ऐसे घूमना फिरना और ऐसे शैतानी करना, दौड़ भाग करना इतना पसंद नहीं है अपने रियल लाइफ में। और ईवो भी खुद भी अपने रियल लाइफ में ना थोड़ा सा रिजर्व पर्सन है। पर दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो पता नहीं क्या होता है कि ईवो के अंदर ज़्यादा ही एनर्जी आ जाता है। वो एक किड जैसा बिहेव करता है, वो बहुत सरप्राइजिंगली ओपन बिहेव करता है। और वो जाओजान को भी ना अपने साथ ओपन कर देता है, कि दोनों एन्जॉय करते हैं, चाइल्डिश हरकतें करते हैं। अभी इस मोमेंट में जाओजान बोल रहा होता है कि आज सुबह का ही बात ले लो। आज सुबह ही कैमरा मैन आके जाओजान का मेकअप कर रहा था, तभी ईवो जो होता है कहीं से कैमरा लेके आ जाता है एक बच्चे की तरह, और कैमरा लेके ना जाओजान को शूट करने लगता है। और उसके लेग्स के हेयर्स के लेके, उसके लिप्स के मोल, उसके आईज, उसकी स्किन, सब कुछ के बारे में ऐसे ना रेनबो फटिंग बोलते हैं ना, तारीफ़ करना होता है, तारीफ़ कर रहा होता है। और उसको एकदम क्लोज अप आके शूटिंग कर रहा होता है। और ये देख के ना जाओजान होता है, वो थोड़ा शाई फील करता है, शर्मा जाता है। कुछ समय तक तो टॉलरेट करता है वो, होता है ना। उसके बाद जाके ना वो भी थोड़ा होता है ना, एनॉय हो जाता है, जो भी है। तो अभी वो भी टीज करने का डिसाइड करता है जाओजान भी, और वो भी सेम करने लगता है। वो खुद भी अपना मोबाइल का कैमरा उठाता है और मोबाइल के कैमरे से ना रिकॉर्ड करने लगता है वांग ईवो को, और रिकॉर्ड कर करके बोल रहा होता है कि हाँ, हमारे ईवो को भी वैसे ही ब्यूटीफुल है, ईवो को भी वैसे ही सुंदर है, बोल के दोनों ना अब एक दूसरे का तारीफ़ कर रहे होते हैं। पर ईवो का, जाओजान का तो मेकअप चल रहा होता है, इसलिए वो इतना नहीं कर पाता है। पर ईवो ना इस चांस में एकदम कैमरा होता है ना जाओजान के चेहरे में, ऐसे पास ला ला के उसके लेग्स के हेयर्स को क्लोज करके, उसके आई लिड्स, सब कुछ को होता है ना, ऐसा रिकॉर्ड कर रहा होता है। और फिर क्या होता है, जैसे ही जाओजान का मेकअप कंप्लीट होता है, जाओजान भी अपना फ़ोन लेके उसका कैमरे का रिकॉर्डिंग करने बंद करने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और दोनों जो होता है ना, एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, एक दूसरे को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। और जो होता है ना, रिकॉर्ड के बीच बीच में होता है ना, जो होता है जाओजान होता है, वो एक अपने स्लीव से वांग ईवो को ऐसे हाथ में हल्का सा स्लैप करता है कि तुम बंद करो। फिर भी क्या होता है कि जो ईवो होता है ना, उसके पीछे पीछे ही घूम रहा होता है, जहाँ जा रहा है वहीं पीछे पीछे जा रहा है। अब इसको देख के ना जाओजान बोलते हैं, तुम तो एकदम डॉग हो, गुजाई जाई हो, एक बोन जैसे हो ना, मैं बोन हूँ और तुम मेरे गुजाई जाई हो, वैसे मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो तुम। और जो वांग ईवो होता है ना, वो उसको देख के स्माइल करने लगता है, बोल बिल्कुल मैं आपका पपी हूँ जानगर, और डीडी आई नहीं, डीडी आपको प्यार करता है जानगर, डीडी आई नहीं, बोल के सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है। और ये जो होता है ना, जानगर को जो जाओजान होते हैं, वो अंदर से ना उसको ओवरवेल्म कर देता है, उसको अंदर से बहुत खुश कर देता है। उसको पता है कि अब उनका डेज, अभी यहाँ पे शूटिंग कंप्लीट होने वाली है, एंड होने वाली है। दोनों ही इमोशनल है, इसलिए वो जाओजान जो है ना, वांग ईवो को फीलिंग्स को समझ पाता है। और इसीलिए जो वांग ईवो है ना, वो बोल रहा है सबके सामने, जाओजान उस चीज़ को बिल्कुल ही माइंड नहीं करता है। और वो डेली का रूटीन बन चुका है कि वो अब एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, एक दूसरे का तारीफ़ करते हैं, शैतानी करते हैं, छेड़ते हैं। अब ईवो जो है ना, रिस्ट्रेन भी नहीं है, अब जाओजान भी उसको रोकना नहीं चाहता, क्योंकि कंप्लीट होने ही वाला है, अब क्या करना है। तो इसलिए ईवो भी सबके सामने कभी आई लव यू बोल देगा, कभी किस यू बोल देगा, कभी किस करने लगेगा, होता है ना, ऐसा किस नहीं करता, फ्लाइंग किस करेगा। वो नॉटी हरकत है ना, सब लोग उसको ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग उसको थोड़ा सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग होता है ना कि ईवो का बचपना समझ के उसको लाइटली ले रहे हैं।
पर ये दिन उनका ना ऐसे ही अच्छे से जा रहा होता है। अभी जो होता है ना ड्रैगन बोट फेस्टिवल होता है, एक हॉलीडे का दिन होता है, उसमें जो होता है ना उनकी मतलब शूटिंग नहीं होती है। तो जो जाओजन होता है अपने बेड में, होटल रूम के बेड में ऐसे मतलब लेटा हुआ होता है, क्योंकि आज का दिन काफ़ी बोरिंग है, शूटिंग है नहीं, कहीं का भी शूटिंग नहीं है। पर ईबू का है ना, उसका मॉर्निंग का शूटिंग होता है, उसका प्रोड्यूस 101 का कुछ सीन्स का कुछ होता है ना, उसका डांस का प्रैक्टिस का शूट होता है, इसलिए वो चला गया होता है ऑलरेडी। और जो जाओजन होता है वो अपने होटल रूम में ही मतलब वेट कर रहा होता है। और ये 3 दिन से मिले नहीं होते हैं, होता है ना मतलब जब 3 दिन से मिले नहीं होते हैं, तो जाओजन होता है ना आज फ़ोन करता है कि आज रात को हम खाना खा सकते हैं क्या, क्योंकि आज तो ड्रैगन बोट फेस्टिवल है ना, किक्सी फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, ये चाइनीज़ में एक सोच लो वैलेंटाइंस डे के इक्वल ही मतलब इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे वैलेंटाइंस डे मनाते हैं ना लवर्स के लिए, वैसे भी इस डे को चाइनीज़ लोग एज ए लवर्स डे ही मनाते हैं। तो इसीलिए मतलब जो होता है वांग यीबो बोलता है, वांग यीबो को ना जाओजन बोलता है कि आज हम कम से कम डिनर साथ में कर सकते हैं। तो वांग यीबो बोलता है बिल्कुल जानगा, मैं पहले से प्लान कर रहा था, इसलिए मैंने पहले से अपना शेड्यूल जो है ना फिक्स कर रखा है, रात को मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा और रात को मैं आऊँगा, ठीक है ना। पर उसने कहा कि आप कोई रिजर्वेशन वगैरह मत करना, मैं खुद कर लूँगा इस बारे में। इसके बाद ना जो होता है जाओजन फिर वीडियो गेम्स वगैरह खेलने लगता है। और जब मतलब वांग यीबो का शूटिंग कंप्लीट होता है, वो मतलब फ़ोन करता है जाओजन को, बोलता है कि मैंने रिजर्वेशन कर लिया है, और मतलब मुझे बोलता है कि मतलब जाओजन को बोलता है कि गगा आप इस एड्रेस पे आ जाओ, बोल के एक एड्रेस भी सेंड करता है। और जाओजन जो है ना वहाँ पे आते हैं जहाँ बताया गया होता है। वो रेस्टोरेंट होता है ना बहुत सिंपल सा, और ये सिंपल डेकोरेटेड एकदम होता है ना, बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे, और हाई एंड रेस्टोरेंट होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये जापानीज़ फूड रेस्टोरेंट होता है, मतलब जो होता है ना क्या बोलते हैं मतलब जो जाओजन को काफ़ी दिन से क्रेविंग कर रहा था फूड का, उसने कुछ दिन पहले बताया भी था कि वांग यीबो को कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे सुशी खाने का मन कर रहा है, जापानीज़ फूड खाने का मन कर रहा है, स्टारबक्स खाने का मन कर रहा है, मैकडोनल्ड्स खाने का मन, जो जो चीज़ें खाने का मन कर रहा है तो उसने बोला होता है ऑलरेडी। कुछ चीज़ें ना ईबो उसको ऑब्वियसली कभी सेंड कर देगा, कभी मंगा देगा, कभी खुद ही लेके आ जाएगा ना, खिला दिया होता है। पर ये जापानीज़ फूड में ना वो आ नहीं पा रहे होते रेस्टोरेंट में, और मतलब डिलीवरी करके खाना और रेस्टोरेंट में बैठ के खाना दोनों अलग होता है। तो जो भी हो, तो मतलब वो देख के खुश हो जाता है कि ईबो को याद था, और ईबो ने उसको यहाँ पे इस सरप्राइज़ मतलब एक सरप्राइज़ ही उसके लिए बुक किया। और मतलब ये इतना हाई एंड रेस्टोरेंट नहीं है कि बहुत ड्रेस कोड वगैरह है, फिर भी काफ़ी एलिगेंट लुकिंग ये जापानीज़ मतलब रेस्टोरेंट था। और जाओजन तो होता है ना, उसको पता नहीं होता कि वैसा मतलब ईबो ने किसी चीज़ को बुक किया होगा, तो वो कैजुअल वियर में आ गया होता है। उसने ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने होते हैं, टी शर्ट्स पहना होता है और कैप पहना होता है, मतलब थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा होता है कि मैं कैसे अंदर जाऊं। फिर जब ईबो को देखता है कि देखता है ईबो ने भी ना वैसे ही नॉर्मल कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं, उसने ओवरसाइज ग्रे कलर का स्ट्रिप्स पैंट पहना है, और वाइट कलर का ग्राफिक शर्ट पहना है, और ब्लैक कलर का शर्ट पहना ऊपर से, मतलब कैजुअल वेयर में होता है वो। और साथ में मतलब उसके बॉडीगार्ड और मतलब जाओजन के असिस्टेंट तो ऑलरेडी होते ही हैं, तो मतलब चारों लोग मिलते हैं। फिर मतलब चारों लोग कैजुअल में होते हैं ना, तो जाओजन को इतना ऑड फील नहीं होता है। फिर जैसे ही फूड आता है, 2 टेबल होता है, उसमें जाओजन वांग यीबो एक टेबल में खाना खाते हैं, उसके असिस्टेंट और जो बॉडीगार्ड होते हैं वो अलग टेबल में खाना खाते हैं। और मतलब फूड इतना टेस्टी होता है, उन्होंने बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से मतलब वो जो नाइट होता है उन्होंने बहुत अच्छे से स्पेंड किया होता है, मतलब उस डिनर डेट को। उसके बाद जब खाना कंप्लीट हो जाता है, जाओजन को लगता है कि वांग यीबो चला जाएगा अपने बॉडीगार्ड के साथ होटल रूम में, क्योंकि उसका ना डीडीयू का शूट होता है बीजिंग में अभी नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए, तो मुझे लगा वो चला जाएगा। तो मतलब जाओजन प्रिपेयर होता है कि वांग यीबो को वो बाय करेगा बोल के, पर वांग यीबो बोलता है कि नहीं गगा, मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं आपके साथ ही जाऊँगा, आज का नाइट मैं आपके साथ ही स्पेंड करूँगा। और मतलब ये बोल के ना वांग यीबो होता है जाओजन के साथ जाओजन के ही रूम में चला जाता है, जाओजन के होटल रूम में। अब जब जाओजन के होटल में आते हैं तो दोनों मतलब काफ़ी रात तक होते हैं ना, काफ़ी देर तक, डिनर तो उन्होंने काफ़ी जल्दी कर लिया होता है, उसके बाद काफ़ी देर तक ना मोबाइल गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। और खेलते खेलते ना ईबो बोल रहे थे और एक राउंड बोल के, ईबो उसको मतलब छोड़ ही नहीं रहा होता, उन्होंने काफ़ी रात तक होता है ना जो गेम खेला होता है। फिर जाओजन टायर्ड हो जाता है, बोलते हैं कि अब मैं नहा के सोने जा रहा हूँ। पर ईबो जो होता है ना अभी भी गेम खेलने के मूड में ही होता है,
तो जाओजान होता नहाता है, जाके नहा वहा के आता, देखते है ईबो का अभी तक गेम कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो वो मतलब तो ईबो के हाथ से मोबाइल छीनता है और उसके हाथ में टॉवल और शॉर्ट्स देके बोलता है कि जाओ और अब नहा के आओ, क्योंकि मतलब काफ़ी लेट हो गया, वो इतने रात तक गेम खेलते हुए जाएगा, फिर सो नहीं पाएगा, नींद पूरी नहीं होगी बोल के ना वो ईबो को भगाता है ताकि ईबो थोड़ा रेस्ट कर पाए। और जब ईबो नहा के आता है, जाओजान जो होता है ना अपने हेयर को ड्राई कर रहा होता है और देखता है कि ईबो आ गया है, तो जाओजान भी होता है ना ईबो को मतलब ऐसे सामने बिठाता है, उसके हेयर्स को ड्राई करने लगता है। हेयर ड्राई कर रहा होता है, मिरर में देख रहा होता है कि ईबो के ना आई साइड के नीचे हल्का हल्का मतलब होता है ना डार्क सर्कल्स आ गए हैं। इसकी वजह से ना जान उसको डांट भी रहा होता है कि तुम ऐसे गेम खेलने के चक्कर में रात को सोते नहीं हो, देखो तुम दिन भर बिजी रहते हो, कभी कभी रात को भी शूटिंग होता है, कम से कम जब भी तुम्हें टाइम मिलती है तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो, ये गेम्स खेलना वगैरह क्या है बोल के ना थोड़ा थोड़ा डांट भी रहा होता है जाओजान। और जो जान होता है ना बिल्कुल ऐसे ही ऑनेस्ट है, जब उसको पता है कि ईबो उसका वर्ल्ड है, उसने अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर ली है ना, तो ईबो को डांटने में ना बिल्कुल सोचता नहीं है, क्योंकि अब पता है ये आदमी मेरा है, तो अभी से ध्यान केयर तो रहेगा ही। और मतलब हेयर ड्राई कर लेता है, फिर वो अपना क्रीम वगैरह जो मॉइस्चराइज़र वगैरह होता है जाओजान लेके आता है, खुद के फेस में लगाता है, जाओजान को वांग ईबो को भी लगाता है। उसके बाद ना वो अंडर आई क्रीम लेके आता है और ईबो के ना आँखों के नीचे लगाने लगता है, लगा के बोल रहा होता है कि इसको लगाया करो, डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे, देखो कैसे हो गया डार्क सर्कल हो गया है। और मतलब वो मतलब केयर कर रहा होता है डांट डांट के उसको। और मतलब ये जो डांट रहा होता है तो जो ईबो होता है ना देखता है कि डांटते रहता है ना जान की आंखों से पानी भी गिर रहा है, और मतलब वो देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, फिर पूछता है जान का क्या हो गया है, आप क्यों इतना फ़नी लुकिंग रो रहे हो बताओ बोल के। और मतलब चिढ़ाने लगता है जाओजान को। और जाओजान भी होता है ना मतलब ईबो का चिढ़ाना सुन के, आप फ़नी लुकिंग कर रहे हो ये सब चिढ़ाना सुन के ना वो स्माइल करता है और हंस देता है, और उसकी आंखों में ना पानी अब सच में गिरने लगता है। और उसके रोते हुए देख के ना ईबो मतलब खड़ा होता है और जाओजान को टाइटली गले लगाता है। और ईवो जो होता है ना जाओजान के स्माइल होता है ना उसको ऐसे स्ट्रेच करता है, बोलता है स्माइल किया करो, ब्यूटीफुल लगते हो मेरे जानगर। और ये बोल के ना जानगर की आंखों से आंसू जो होता है ना उससे पोंछता है। उसके बाद क्या होता है वो जान को लेके बेड में जाता है और उसको लेके लेट जाता है और लेट के बोलता है कि मैं कितना लकी हूँ, देखो तो मेरे जानकर जब रोते भी हैं तभी भी कितने ब्यूटीफुल लगते हैं बोल के ना उसके चिक्स में हल्के हल्के ऐसे किस करने लगता है, उसको सहलाने लगता है। और इससे जो होता है ना जान थोड़ा शर्मा जाता है, और मतलब जो होता है ना वो ईबो के हाथ में ऐसे मतलब मारता है, बोलता है तुम गंदे हो, तुम शेमलेस हो बोल के उस तरफ मुड़ जाता है। और जैसे मुड़ता है ना ईबो को चांस मिल जाता है, ईबो उसको पीछे से स्पून हग करता है और जाओजान के ना ईयर्स में बाइट करने लगता है और उसको लीक करने लगता है। और फिर बोलता है कि जानगा मैंने आपको कितना मिस किया और क्यों रो रहे थे, मुझे पता है मैं अपना ध्यान नहीं रखता, इसलिए आप इमोशनल मत हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मेरा ध्यान रखते हो, इमोशनल होते हो, पर आप रोया मत करो, आपके आंसू जो है ना आपके आंसू आंखों में आंसू में देख नहीं पाता, आपके आंखों में आंसू देख के ना मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूँगा, आप भी अपना ध्यान रखना, ठीक है। और मुझे पता है हम कुछ दिनों से मिल नहीं पा रहे, पर जानका क्या करें, हम लोग का ऑलरेडी शेड्यूल्स ऐसा है और आगे ऐसे भी मतलब मोमेंट्स आएंगे कि हम बहुत दिनों तक मिल नहीं पाएंगे। मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ, बहुत इमोशनल फील करता हूँ, पर आप रोया मत करो जानका बोल के। मतलब ईगो जो होता है ना जाओजन को किस करने लगता है, मतलब होता है ना उसके चेहरे में किस कर रहा होता है, उसको संभाल रहा होता है, और संभालते संभालते ना मतलब होता है ना लिप्स में किस करने के लिए आता है, फिर किस करके बोलता है कि जानकर मैं मतलब आपको चाहता हूँ अभी, आई वॉन्ट यू नाउ। फिर थोड़ा सा बोलता है ना कि मुझे पता है आप रेडी नहीं हो, इसलिए मैं आपको वेट करूँगा, आप मतलब परेशान मत हो, है ना बोल के ना वो एक थोड़ा सा किस करता है जान को किस करके ना ऐसे स्नगल कर देता है, स्नगल करके ऐसा मतलब रेडी हो जाता है कि चलो सो जाते हैं। तो मतलब जान जो होता है ना थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रहता है, वो भी स्नगल करता है। और फिर मतलब वो कुछ सोचता है, मतलब कुछ सोच ही रहा होता है, कुछ समय बाद ना थोड़ा सा शर्मा के धीरे धीरे जान बोलता है ईवो को कि मैं रेडी हूँ और मैंने दिल से तुम्हें अपना लिया है ईवो, तो मतलब तुम चाहो तो जो चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो बोल के ना इस बार जान इनिशिएटिव लेता है और ईवो को मतलब ऐसे खींच के उसको किस करने लगता है। तो अभी फ्रेंड्स जो है ना अभी थोड़ा सा 18+ पार्ट्स आएंगे, तो आप लोग अगर चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, इसके मतलब स्टोरी के ना एंड तक अब जो है ना नेक्स्ट पार्ट जो है 5 मिनट्स तक वो यही रहेंगे, तो आप लोग चाहो जिसको नहीं सुनना है वो नहीं भी सुन सकता है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहेगा।
तो चलिए जो है ना 18+ सीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट करते हैं। अब जो होता है ना, जाओजन ईबो को किस करता है और ईबो भी जाओजन को मतलब इनिशिएटिव देख के ना खुश हो जाता है और वो भी किस करने लगता है, और दोनों ही ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही किस कर रहे होते हैं, स्मूच कर रहे होते हैं। और वो किस और स्मूच है ना, वो धीरे धीरे एकदम हंगर के साथ बढ़ जाता है। वो दोनों एकदम बहुत ही ज़्यादा हंग्री हो जाते हैं। अब जान जो होता है ना, ईबो के मतलब चिन्स के नीचे आके किस करने लगता है, उसके नेक में किस करने लगता है, मतलब उसको निबल करने लगता है। और उसका फेवरेट पार्ट ईबो के जो एडम सपोल होता है ना, वहाँ पे वो किस करता है, लीक करता है, सक करता है। ये ना जान का सबसे फेवरेट पार्ट होता है ईबो की बॉडी में। उसके बाद ना जान जो है ईबो की बॉडी को हर एक जगह टच कर रहा होता है, और ईबो भी अब जो है ना मतलब वो जान को मतलब उसके बॉडी के हर एक जगह टच कर रहा होता है, किस कर रहा होता है। अब वो जान को पलट देता है, पलट के जान के ऊपर आ जाता है, और वो जान के नेक में और जो होता है ना चेस्ट में हर जगह ना बाइट करने लगता है, किस करने लगता है, और पैशनेटली कर रहा होता है। इतना पैशनेटली मतलब उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को लीक कर रहा होता है, किस कर रहा होता है ना, कि वहाँ पे वो डीप जो होता है ना निशान छोड़ रहा था, सलाइवा छोड़ रहा था, ही किस बन रहे थे। फिर थोड़े समय बाद ना फिर वो जान के लिप्स में आता है और जान को फिर से किस करता है। फिर वो मूव करता है, जान के नेक वगैरह में किस करते करते नीचे आता है और उसकी टी शर्ट को ना खोल के फेंक देता है, और वो जान के ना निपल्स जो होते हैं वहाँ पे किस करने लगता है। उसके पिंक निपल्स को होता है ना अपने टिट से ऐसे हल्का सा बाइट कर रहा होता है, सक कर रहा होता है। फिर उसके जो चेस्ट के मसल्स होते हैं ना हल्का सा उसको पिंच करता है, और उसके पूरा फेस में उसके जान के जो होते हैं ना चेस्ट को ऐसे ना होता है, सक करने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और वो जान का सेंसिटिव पॉइंट होता है, जान जो होता है ना ज़ोर ज़ोर से मून करने लगता है, और वो अपने चेस्ट को ना थोड़ा हल्का सा उठा देता है, क्योंकि वो वार्म तो अटेंशन जान को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और मतलब ईवो जो है ना वो फिर सेकंड वाले चेस्ट के साथ निपल के साथ भी वैसे ही करता है जान के, और मतलब काफ़ी समय तक वो जान को वहाँ पे किस करता है, लीक करता है, सक करता है, सक करके ना उसको स्वेलिंग कर देता है, रेड कर देता है। फिर जो होता है ना वो लीक करते करते उसके स्टमक में आता है, फिर उसका बेली बटन को किस करता है, नाभि को किस करता है, वहाँ पे सक करने लगता है टंग से, और फिर काफ़ी समय तक वो सक करता है, टंग करता है। उसके बाद ना फिर वो जो होता है ना जान के शॉर्ट्स को खींच के निकाल देता है, और निकाल के जो जान का मैनहुड होता है उसे ना अपने लीक जो होता है ना किस करता है, किस करके ना अपने टंग से उसको लीक करने लगता है, और मतलब अपने फिंगर्स से हाथों से उसको हिलाना शुरू कर देता है। अब वो धीरे धीरे होता है ना वो जान के मतलब जो मैनहुड होता है उसको बिल्कुल पूरी तरह से एकदम सक कर रहा होता है, अप डाउन फास्ट, जैसे मतलब मूवमेंट उनको पसंद होता है उसी तरीके से वो कर रहा होता है। और फिर धीरे धीरे होता है ना जान के बॉल्स को पकड़ के उसको भी टच करने लगता है, सक करने लगता है, किस करने लगता है। और जान जो होता है ना अब बिल्कुल मैस की तरह एकदम ज़ोर ज़ोर से मून कर रहा होता है, और मतलब इसमें जान इतना ओवरवेल्म फील करता है ना कि वो ज़ोर ज़ोर से मून कर रहा होता है, और उसकी जो मैनूट होता है ना उससे थोड़ा सा प्रीकम निकलने भी लगता है, और वो ईवो को और एक्साइटेड कर देता है। ईवो जो अपना फेस है उसको बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से शक करने लगता है, अपने हाथों का मूवमेंट को ना फास्ट कर देता है, और मतलब इतना जान को अच्छा लगता है कि जान जो होता है ना कुछ समय के अंदर ही ईवो के माउथ में ऑर्गेज़म कर लेता है। और ईवो जो होता है ना वो जान को मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से स्वेलो करता है। उसके बाद वो फिर आता है और जान को किस करने लगता है। वो काफ़ी समय तक किस कर रहे होते हैं। इस बार जान जो होता है ईबो के ऊपर आ जाता है और ईबो को किस करने लगता है, और जान और ईबो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और ईबो जो होता है ना वो जान के पकड़ के उसके कमर को सहलाता है, पीठ को सहलाता है, फिर उसको जो होता है ना बिग और राउंड एस होता है, कमर होती है पीछे वाली, उसको पकड़ के ना उसको स्क्वीज़ करने लगता है। अब काफ़ी समय तक ऐसे ना मेकआउट करते हैं। फिर जो होता है ना ईबो मतलब होता है फिर जान को पलट देता है, और इस बार उसको पूरा पलटी मार के ना उल्टा कर देता है, और उसके पीछे आके उसके बम को एरिया को वहाँ पे भी होता है ना किस करने लगता है, सक करने लगता है, छोटे छोटे हिकिस छोड़ रहा होता है वहाँ पे। ऐसे वो काफ़ी समय तक वहाँ पे सहलाता है, और फिर जान को ना अपने मतलब वहाँ पे रियर एरिया के पास सेंसिटिव स्किन में वहाँ के माउथ में डाउन साइड के उसको ना मतलब एक वार्म ब्रीथ मतलब महसूस होता है, और वो होता है ईवो का टंग। ईवो वहाँ से ना टंग से अपने मतलब जान को थोड़ा सा
प्लेजर देना स्टार्ट करता है। और इससे जान के मतलब माउथ से ना मतलब होता है मोनी निकलने लगता है। और बहुत जल्दी ये वो जो होता है ना लिब्रिकेंट लेके एक फिंगर उससे फिंगर को उसमें कोट करता है और एक फिंगर जान के अंदर डाल देता है। और धीरे धीरे होता है ना वहाँ के मसल्स को जितना पॉसिबल हो सके उसको रिलैक्स करने लगता है। और काफ़ी समय ऐसे करने के बाद ना वो और एक फिंगर डालता है, फिर थर्ड फिंगर डालता है। ऐसे करते करते ना उस जगह को बिल्कुल जब रिलैक्स कर देता है तब ईवो जो होता है ना अपने मैनहुड को मतलब कोट करता है, मतलब बेबी ऑयल या जो भी लिब्रिकेंट है उससे। और फिर मतलब वो अपने फिंगर्स की जगह अपने मैनहुड को डाल के उससे रिप्लेस करता है। और धीरे धीरे ना जान के बॉडी में एंटर होता है। और जान जो होता है ना मोर्निंग करने लगता है, बोलते हैं फक बेबी तुम कितने बिग हो, बहुत पेन हो रहा है। और ईवो जो होता है ना थोड़ा थोड़ा हंस रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, फिर भी वो एकदम धीरे टाइम लेता है। विद टाइम लेके स्लोली स्लोली जब जान अडेप्ट हो जाता है तब ईवो जो होता है ना मूव करने लगता है। और बहुत ही जल्द जो जान का पेन होता है ना वो प्लेजर में बदल जाता है। और दोनों ना एक रिदम में, एक सेम रिदम में मूव करने लगते हैं। और उसके बाद ना पूरी रात सिर्फ जान और ईवो का मोर्निंग और उनके स्किन का स्लैपिंग ही सुनाई देता है। ये रात बहुत लंबी होती है पर उनका जो फीलिंग्स है ना ये बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। भले ही ये रात के साथ उनका जो फीलिंग्स है वो स्टार्ट ही हुआ है। पूरी रात वो लव मेकिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये जो पार्ट है ना इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊँगी। आप लोग बताना कैसा लगा आपको ये पार्ट। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिनको स्टोरी पढ़ने का मन है वो जाके स्टोरी को पढ़ भी सकते हैं। मैंने जो कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी में ऑलरेडी सोलमेट्स का लिंक डाल रखा है, तो आप लोग कम्युनिटी में जाके पोस्ट में पढ़ लेना। ओके देन बाय।